एक सास और एक बहू थी। सास जो है हर रोज़ अपने ठाकुर जी को जो है पूरे नियम और श्रद्धा के साथ उनकी सेवा किया करती थी। एक दिन शरद ऋतु में सास को जो है किसी कारणवश शहर जाना पड़ा। सास ने विचार किया कि ठाकुर जी को साथ ले जाने से रास्ते में उनकी पूजा जो है और उनकी सेवा नहीं हो सकेगी। तो सास ने विचार किया कि ठाकुर जी की सेवा का कार्य अब बहू को दे देना चाहिए। लेकिन बहू को तो कोई अक्ल है नहीं कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, उसे इतना भी नहीं पता। तब सासू जी ने बहू को बुलाया और समझाया कि ठाकुर जी की सेवा कैसी करनी है, कैसे ठाकुर जी को प्यार करना है, उनको भोग लगाना है। सासू माँ ने बहुत जो है अपनी बहू को समझाया और उनसे कहा कि मैं यात्रा पर जा रही हूँ और अब ठाकुर जी की सेवा और उनकी पूजा का सारा कार्य तुमको ही संभालना है। सासू ने बहू को समझाया और कहा कि देख बहू, ऐसे 3 बार घंटी बजाकर सुबह सुबह ठाकुर जी को तुम्हें जगाना है, फिर ठाकुर जी को मंगल भोग कराना है, फिर ठाकुर जी को स्नान कराना है, ठाकुर जी को कपड़े पहनाना है, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना और फिर ठाकुर जी को दर्पण जो है दिखाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखने के बाद ठाकुर जी को राजभोग लगाना। इस तरह जो है सास ने अपनी बहू को सारे सेवा के नियम को समझाकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। अब बहू ने ठाकुर जी की सेवा कार्य उसी प्रकार शुरू किया जैसा कि उसकी सास ने उसे समझाया था। ठाकुर जी को जगाना, नहलाना, कपड़े पहनाना, श्रृंगार करना और दर्पण उनको दिखाना। सासू माँ ने कहा था कि दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा देखकर ही राजभोग लगाना। लेकिन ये क्या, दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा तो दिख नहीं रहा था। बहू ने फिर विचार किया कि शायद मुझसे सेवा में कहीं कोई गलती, कोई त्रुटि हो गई है, तभी तो दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिख रहा। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया उनका, उन्हें फिर दर्पण दिखाया, लेकिन ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। बहू ने फिर विचार किया कि शायद फिर से कुछ गलती हो गई है मुझसे। बहू ने फिर जो है ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया उनका, उन्हें दर्पण दिखाया। जब ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा बहू को, तो बहू ने फिर से वही सब किया, उन्हें नहलाया और ऐसे करते करते बहू ने ठाकुर जी को लगभग 12 बार स्नान कराया। हर बार दर्पण दिखाया मगर ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। अब बहू ने 13वीं बार फिर से ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी करने लगी। अब ठाकुर जी ने विचार किया कि जो इसको हंसता हुआ मुख नहीं दिखा तो ये तो आज पूरा दिन नहलाती ही रहेगी। अब बहू ने ठाकुर जी को नहलाया, कपड़े पहनाए, उनका श्रृंगार किया, उनको जो है दर्पण दिखाया। अब बहू ने जैसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाया तो ठाकुर जी अपनी मनमोहनी मंद मंद मुस्कान से हंस पड़े। बहू को संतोष हुआ कि अब ठाकुर जी ने मेरी सेवा स्वीकार कर ली। अब यह उसका रोज़ का नियम बन गया। ठाकुर जी रोज़ हंसते, सेवा करते करते अब तो ऐसा हो गया कि बहू जब भी ठाकुर जी के कमरे में जाती तो बहू को देखकर ठाकुर जी हंसने लगते। कुछ समय बाद जो है सास वापस आ गई। सास ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु क्षमा करना, अगर बहू से आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो अब मैं आ गई हूँ, आपकी सेवा बड़े ही ध्यान से करूँगी। तभी सास ने देखा कि ठाकुर जी हंसे और बोले कि मैया, आपकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं है, आप बहुत सुंदर सेवा करती हैं, लेकिन मैया दर्पण दिखाने की जो है सेवा तो आपकी बहू से ही करवानी है। इस बहाने मैं हंस तो लेता हूँ। तो आपने देखा, निश्चल सेवा भक्ति प्यार से भगवान कितने खुश होते हैं। ईश्वर तो भाव का ही भूखा होता है। जय श्री कृष्ण।